Good morning to all of you and welcome back to yet another edition of the international webinar being organized by Sanjeevani Biotech Foundation. And it's still 15th of August in New York and wishing you happy Independence Day to all of you. Let us start with the program. Today we have two sessions. So after an introduction by Sanjeev sir, we will have a talk by me on making good PowerPoint presentation slides. And after that we have just a minute. Yeah. After that, we have Rajiv Kumar, who works in an industry related to biotech, and he'll be discussing about various avenues, various opportunities, and how to interact with people in the industries. So let us start. I'll have my usual suggestions like every time. Please keep yourself at mute so that we do not face any echo issues. If you have any questions, you can put it in the chat box, or you can also send it on the WhatsApp groups where you are connected. I see a few more people joining. Okay, so with this, now I would like to request Sanjeev sir, our organizing secretary, to give his introduction. Sanjeev sir. Okay, are you getting me? Can Yes, I start? sir. Yeah. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जैसा कि पीयूष ने बताया, हम लोग ने कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और आज का कुछ खास प्रेजेंटेशंस है। मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे बायोटेक में लगभग 3 फील्ड्स था और 3 फील्ड में जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 फील्ड के बारे में हम लोग अलग अलग सेशन रखे थे। जैसे कि शुरुआत के दौर में जितने भी सेशन चला वो मोस्टली हायर एजुकेशन और एकेडमिक फील्ड में क्या करियर है उससे रिगार्डिंग हम लोगों ने बात किया। दूसरा सेशन जैसे कि पिछला सेशन जो हमारा था कि एज ए एंटरप्रेन्योर आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप सेल्फ डिपेंड होके या गवर्नमेंट से कुछ हेल्प लेके, जैसे कि बायरेक्ट से रिलेटेड हम लोगों ने ये बात किया कि आप अपना भी कुछ स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इनोवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। एक तीसरा पार्ट जो कि इंडस्ट्री सेशन से रिलेटेड है, जो कि आज हमारे गेस्ट राजीव जी हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ये किया, ग्रहण किया है अपने लाइफ में इस फील्ड में। वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए, क्योंकि हम लोग जनरली सेशन में ये देखते हैं कि लोग आके ये तो बताते हैं कि यहाँ जॉब है, ऐसे जॉब है, ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ प्रैक्टिकल थिंग में कि क्या एक स्टूडेंट्स को, जब एक बच्चा एक स्टूडेंट जो है आफ्टर ग्रेजुएशन या मास्टर्ड करता है तो उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग इसको बिल्कुल जब डिजाइन करते हैं अपने सेशन को, तो इन बातों का बिल्कुल प्रैक्टिकली ख्याल रखते हैं कि जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं और मास्टर्ड करते हैं तो तीन ही तरह का ख्याल एक बायोटेक स्टूडेंट्स में आता है। एक, या तो जो अच्छे बच्चे हैं जिनको कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन में अपना करियर आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे शुरुआती दौर में भी बहुत सारे गेस्ट ऐसे आए जो आज पोस्ट डॉक कर रहे हैं या फिर कोई प्रोफेसर बन के अपना इस फील्ड में योगदान दे रहे हैं। दूसरी जो पार्ट था कि जैसे कि हम लोग कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी कुछ सेशन मैंने चलाया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका उनके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर इतना लंबी पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम देना होगा इस फील्ड में, सर ये मतलब बिल्कुल ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो ड्यूरिंग हम लोग एज ए टीचिंग और एज ए स्टूडेंट्स हम लोग फेस करते हैं। सारे बच्चे का मतलब मैक्सिमम बच्चे का ये क्वेश्चन रहता है कि सर कुछ ऐसा रास्ता बता दीजिए कि मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊं, या दूसरा है कि किसी लोगों का ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सपोर्ट नहीं करता है, या किसी लोगों को इतना एज फैक्टर सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों से कई बच्चे जो हैं, कई स्टूडेंट जो हैं, ये चाहते हैं कि कुछ तुरंत में हमारा कुछ ये हो जो अपना सेटअप हो जाए।
और अगर उस तरह से कुछ सेटअप होने के बाद, लेकिन ये तो हम एज ए स्टूडेंट बाहर से देखते हैं कि जॉब अगर लग जाएगा तो हम बिल्कुल सिक्योर्ड हो जाएंगे, लेकिन आज राजीव आपको बात करेंगे कि जब आप जॉब में जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि काश कुछ और स्टडी करके आते तो और हम प्रमोशन ले सकते थे, या हमारी सैलरी अच्छी हो सकती थी, या हमारा वहां पे अच्छा कदर हो सकता था। ये सब जो है प्रैक्टिकल बातें आज वो करेंगे, और डिफरेंट वेरियस फील्ड में कहाँ कहाँ पे स्कोप है। एज ए बायोटेक स्टूडेंट अगर आप हायर एकेडमिक में नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। दूसरी चीज जो है कि हमारे सेशंस के थ्रू जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि जो लाइव ज्वाइन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब से भी जो हमारे स्पेशलिस्ट जो बताते हैं उनको सुनिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हूं, मैं पिछले साल का ही आपको शेयर कर रहा हूं एक एक्सपीरियंस कि एक स्टूडेंट था, और जब हम लोग नेशनल सेमिनार पिछले बार ऑर्गेनाइज करवा रहे थे तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था आफ्टर एमएससी, और बोल रहा था सर कोई जॉब नहीं, और ट्यूशन पढ़ा रहा था। मैं सोचा कि इतना अच्छा, और मैं वो हमारे स्टूडेंट था और मैं उसको जानता था कि ये बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। मैंने उनको प्रमोट किया, और प्रमोट किया सिर्फ उनको ये किया, ये मैं नहीं बोला कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा, मैं सिर्फ ये बोला कि मैं जो नेशनल सेमिनार है आप उसको अटेंड कीजिए, हो सके कुछ आपको बेनिफिट मिले। उसने टाइम निकाला, चूंकि हम टीचर होके बोले तो उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित जब हुआ कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन उसने कॉल करके, और मुझे शायद लगता है वो शिक्षक दिवस उस न्यूज के साथ वो दिन मेरे लिए बहुत ही सुनहरा हो गया। और उन्होंने बताया कि सर मैं पूछा कि अभी क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ। तो जब मैं पूछा कि कैसे और क्या, तो सर ये आप ही के कारण संभव हुआ। हम लोग कैसे संभव हुआ भाई, मुझे तो कुछ आपके लिए किया नहीं। तो बोला सर जिस सेमिनार में आपने हमको इन्वाइट किया था उसमें मॉल बायो वाले जो ट्रेनिंग देने आए थे, तो मैं उनसे विजिटिंग कार्ड शेयर किया था, और उन्होंने बोला था कि आप इसके सेमिनार के बाद मेरे कंपनी में विजिट कीजिएगा। उन्होंने वहां पे अपने को प्रेजेंट किया, और वो लगभग वहां पे बता रहे थे कि 30+ या 35+ का जॉब वहां उनको सिक्योर्ड हो गया, मतलब इनिशियल डेज में। फिर फाइनली वो तो फिर आगे बढ़ेंगे तो उसमें प्रमोशंस मिलेगा। तो एक प्रेजेंटेशन भी एक पार्ट होता है इसमें। पीयूष भी आज बहुत हेल्प करेंगे आपको कि जब आपको इस तरह का कोई कॉल आता है तो सबसे पहले होता है अपने आप को प्रेजेंट करना, क्योंकि वहां बहुत लोग तो प्रेजेंट करते हैं। तो आज वो पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आपको बताएंगे कि हाउ यू विल स्मार्टली यू कैन पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ दैट सेलेक्टर। सो इन सब चीजों से समझ में आता है कि आप इस तरह के वेबिनार, सेमिनार या कॉन्टैक्ट आप रखते हैं तो इस फील्ड में जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे अपने न्यूज को, अपने मैसेजेस को अपने फ्रेंड के ग्रुप में, तो ये एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होगा। और एक स्टूडेंट्स के बारे में और बताएंगे, शायद वो आएंगे भी आप लोगों को, कि एक चीज और इस फील्ड में बताएंगे कि आप जब भी इसमें जॉब लेना चाहते हैं तो कभी भी इस चीज पे ध्यान नहीं रखिए कि वो हमें सैलरी क्या दे रही है। आप इन बातों का सबसे बड़ा ध्यान रखिए कि आपको ब्रांड कौन सा मिल रहा है और किस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं। इसका भी आपको एग्जाम्पल देंगे कि हमारे यहाँ जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे उन्होंने किसी तरह से डिस्टेंस कोर्स से मास्टर्ड किया, और वो उस समय से हमारे टच में नहीं थे और आजकल टच में है। मैंने उनको इन्वाइट भी किया हूँ आप लोग को इन्वाइट करने के लिए। उन्होंने बताया कि सर मुझे तो जेएनयू वगैरह अच्छे यूनिवर्सिटी मिला नहीं, मैं किसी तरह से मास्टर्ड कर लिया, और उस समय मैंने एक अच्छी कंपनी को पकड़ा, पर वो सिर्फ 5000 मुझे उस समय पे कर रहे थे। मैंने आपका गाइडलाइन समझ के मैंने उसको कंपनी को, मैं ये नहीं देखा कि वो क्या पे कर रहे हैं, मैं 5000 समझ लेकर उसको ज्वाइन किया। और धीरे 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 आज के डेट में जब उन्होंने कॉल किया, हमारे टच में आए हैं, तो अभी तो कोरोना है, बोले कि अभी इंक्रीमेंट लगेगा सर इसके बाद। अभी वो बताया कि सर प्रेजेंट सैलरी मेरा 55,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल बंदा भी इस फील्ड में अगर डिवोशन होके, हार्ड लेबर करके, डेडिकेशन के साथ अपने इस चीज को, कुछ चीजों को, गाइडलाइंस को फॉलो करके इस फील्ड में कंटिन्यू करता है तो वो अच्छा अचीव करता है। ऑब्वियस है कि इसमें उसका भी लेबर और उसका डिटर्मिनेशन और उसका डेडिकेशन भी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम जेएनयू नेट गेट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अब इनका इस फील्ड में कोई करियर नहीं रह गया। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का मेरा सेशन है। तो दोनों सेशन लगभग आज आपको जॉब दिलाने में ग्रेजुएशन और मास्टर्ड के बाद ये हेल्प करेगा। दोनों सेशंस को आज एंजॉय कीजिए और अपने करियर को इम्प्रूव करने में मदद लीजिए। धन्यवाद।